जय हिंद एनडीए एस्पिरेंट्स। आप सभी को बेसब्री से इंतजार होगा इस टॉपिक का जिसका नाम है एसएसबी इंटरव्यू। आज मैं आपको एसएसबी इंटरव्यू के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना हमें ना भूलिएगा और अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट्स में लिखना भी ना भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो आइए हम पहले जानते हैं व्हाट इज एसएसबी। तो एसएसबी एक सिलेक्शन प्रोसेस है जो कि इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा बनाया गया है और इसको हमने अडॉप्ट किया है यूनाइटेड किंगडम की आर्मी से और उन्होंने अडॉप्ट किया इसको यूएस आर्मी से, जो कि एक बेसिकली एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस है और माना गया प्रोसेस जिसमें अलग अलग तरीके से आपको टेस्ट किया जाता है। जैसे कि आपके पर्सनल इंटरव्यू लिया जाता है, आपसे जीटीओ के टास्क कराए जाते हैं और आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट भी होता है। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए पहले आपको स्क्रीनिंग टेस्ट भी क्लियर करना पड़ता है। हम पूरी जानकारी को जानेंगे डिटेल में, आप वीडियो में बने रहिए। देखिए सबसे पहले समझते हैं कि एसएसबी कब और कैसे आपको देने को मिलती है। तो देखिए आप जैसे कि एनडीए का रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करेंगे जो कि यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, उसके बाद आप जाएंगे 5 डे के सिलेक्शन प्रोसेस में। वहीं मैं आपको बताता चलूं कि जो एएफएसबी होता है यानी कि एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड, वो उनके लिए होता है जो कि एयरफोर्स के लिए कैंडिडेट्स हैं। इसमें क्या होता है कि एक एडिशनल डे भी होता है उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि फ्लाइंग ब्रांच के लिए एलिजिबल हैं और रिकमेंड हो जाते हैं। उसके बाद उनको होता है सीपीएसएस टेस्ट, जो कि कंप्यूटराइज पायलट सिलेक्शन सिस्टम एक टेस्ट होता है जो कि आपको देना पड़ता है। उसी के जरिए आप फिर पायलट आगे इंडियन एयरफोर्स में बन पाएंगे। चलिए इसको समझते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी चीज जो हमारे सामने आई है कि बेस्ट एसएसबी कोचिंग इन इंडिया, जो नाम जो टैग आप यहां पर देख रहे हैं बेस्ट एसएसबी कोचिंग इन इंडिया, तो मेजर गर्ल्स की क्लासेस ही क्यों? बेसिकली यहां पर हमारे पास हैं एसेसर्स जिन्होंने बोर्ड में पहले सर्व किया हुआ है, एसेस किया है मल्टीपल कैंडिडेट्स को और बहुत अच्छा रिजल्ट हमारे यहाँ से प्रोवाइड किया गया है पिछले 18 सालों में। तो इसीलिए बेस्ट एसएसबी कोचिंग, अगर कभी भी आपके मन में डाउट आए तो एक भी चीज हमेशा याद रखिएगा, मेजर कल्ची क्लासेस ही वो बेस्ट एकेडमी है जो आपको ये चीज प्रोवाइड कर पाएगी। और हर तरह की एंट्री के लिए देखिए एनडीए, सीडीएस, एफकैट, सीएपीएफ, इंडियन कोस्ट गार्ड का असिस्टेंट कमांडेंट, टीईएस, टीजीसी, बीटेक एंट्रीज और जितनी भी टेक्निकल एंट्री स्कीम्स हैं, यानी कि टेरिटोरियल आर्मी की हो, चाहे आईएनईटी हो, फिर एनसीसी स्पेशल एंट्री, इवन एसीसी एंट्री और जो आर्म फोर्सेस में सर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी हम लोग कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। यहाँ आपको मिलता है एक्सपर्ट फैकल्टी का भरपूर गाइडेंस। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे एसएसबी क्लासेस कंडक्ट की जाती थी, ये बच्चे आते थे इतने सारे, और विंग कमांडर केपी ठाकुर सर हमारे इंटरविंग ऑफिसर हैं। ऐसी पूरी टीम भी है हमारे पास में, जीटीओ सर की, साइकोलॉजिस्ट सर की, क्या ग्रुप कैप्टन जुनेजा सर, ग्रुप कैप्टन एल के पांडे सर और साथ में बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ में जो इस चीज़ को पूरा फुलफिल करवाते हैं। आइए डिटेल में बात करते हैं एसएसबी 5 डे प्रोसीजर की। तो इसमें सबसे पहले जो आप चीज़ देखते हैं वो होता है आपका रिपोर्टिंग डे। बेसिकली पहले रिपोर्टिंग डे अलग होता था और डे 1 यानी कि स्क्रीनिंग टेस्ट अलग से होता था, लेकिन अब ये सब चीज़ें दोनों मर्ज हो चुकी हैं। आइए इसमें जानते हैं। इसमें आपको ओपनिंग ब्रीफिंग मिलती है और साथ में ही इसमें आपको जो क्या होता है, आपका रिपोर्टिंग हो जाती है, डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है, आपको ब्रेकफास्ट वगैरह कराया जाता है, वो सब आजकल पहले ही दिन होने लग जाता है। ठीक है, इसमें देख लिए पूरा समझिए इसको। पहले रिपोर्टिंग होती है, आप लोग को इस तरीके से लाइन में खड़ा किया जाता है, आपको सेग्रीगेट किया जाता है फ्रेशर्स में, स्क्रीन आउट्स में, रिपीटर्स में। ठीक है, उसके बाद आपका शुरू होता है स्क्रीनिंग टेस्ट, इसको डिटेल में समझेंगे। फिर होता है आपका, अगर आप स्क्रीनिंग टेस्ट को क्लियर कर लेते हैं तो होता है आपका साइकोलॉजी टेस्ट, फिर होता है आपका जीटीओ टेस्टिंग, फिर होता है आपका इंटरव्यू और फिर होती है फाइनली आपकी बोर्ड कॉन्फ्रेंस। आगे बढ़ते हैं हम स्क्रीनिंग की तरफ। तो स्क्रीनिंग बेसिकली एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। देखिए इतनी बड़ी भीड़ आई है रिटन एग्जामिनेशन देने के बाद, अब आप खुद ही पता है आप लोगों को कि लगभग 4 से 6 लाख लोग रिटन एग्जामिनेशन देते हैं एनडीए का। उसके बाद लगभग 8000 लोग सेलेक्ट होते हैं एनडीए की एसएसबी देने के लिए और उसमें से भी सिर्फ सीट से हमारे पास 422। तो सोच के देखिए कंपटीशन कितना बड़ा है। वहीं एसएसबी सेंटर पर मान लीजिए पहुंच गए 150 लोग, उसमें से फिल्टर आउट करने के बाद स्क्रीनिंग के बाद क्लियर होंगे लगभग 50 से 60 लोग और आर्मी एंट्रीज में इवन 30 से 35 बच्चे ही उस चीज़ को क्लियर कर पाते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट को। इसलिए स्क्रीनिंग बहुत एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है। स्क्रीनिंग का मतलब ही एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस, भीड़ को कम करके फिल्टर करना है उनको। तो यही वो प्रोसेस है। इसके अंदर 2 टेस्ट होते हैं बेसिकली। पहला होता है आपका ओआईआर टेस्ट, ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट। ये एक तरह का रीजनिंग का टेस्ट होता है। इसमें लगभग 50 सवाल आपको मिलते हैं एक सेट में और दूसरे सेट में भी 50 सवाल, यानी कि टोटल होगा लगभग 100 सवाल। टाइम भी उसके अकॉर्डिंग मिलता है, कभी 27 मिनट मिल जाएंगे, कभी 33 मिनट, कभी 30 मिनट, डिपेंडिंग ऑन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द सेट। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। उसके बाद होता है आपका पीपीडीटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। इसमें आपको एक पिक्चर दिखाई जाती है लगभग 30 सेकंड के लिए, जो कि ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर होती है, हेजी हो सकती है, और फिर मिलता है आपको 1 मिनट पूरा बॉक्स में डिटेल भरने के लिए। उसके बाद मिलते हैं आपको
4 मिनट एक स्टोरी को लिखने के लिए। उसके बाद आप जाते हैं, आपको 14 से 15 लोगों के ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है और फिर होता है आपका इंडिविजुअल नरेशन। एक एक व्यक्ति से उसकी कहानी सुनी जाती है, लगभग 1 मिनट का टाइम मिलता है उन्हें। और उसके बाद होता है आपका जीडी, जो कि लगभग 10 से 15 मिनट के लिए चलता है और आपको उसमें कॉमन कंसेंसस के साथ एक स्टोरी पे आना पड़ता है। यानी कि सोच के देखिए, आप 14 से 15 लोग जो अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जगहों से हैं, अलग अलग सोच रखते हैं, अलग अलग धारणाएं रखते हैं, उनको अपनी अपनी कहानी बनानी है खुद से, बिना एक दूसरे की देखे। वो नहीं जानते कि किसने क्या कहानी बनाई है, और वो कहानी को बनाने के बाद उन्हें कॉमन कंसेंसस पे आना है, सिर्फ एक कहानी बनानी है। हर व्यक्ति वहां चाहता है कि जीडी में मैं बोलूं, मेरी कहानी सेलेक्ट हो जाए, लेकिन इसी को कहते हैं फिश मार्केट सिचुएशन। जब आपको कोई बोलने नहीं दे रहा, हर तरफ से लोग आपके सामने बोल रहे हैं, लोगों में स्टेज फियर होता है, ऐसी चीजों को मिटाने के लिए गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप आएं और गाइडेंस इस चीज के बारे में लें हमसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपको रिजल्ट्स ऑफ स्क्रीनिंग मिल जाते हैं। जब आपके ओआईआर टेस्ट हो गया, पीपीटीटी हो गया, तो आपको उसके सामने रिजल्ट मिल जाता है। आगे की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो स्टेज 2 कांग्रेस देखिए, उसके बाद क्या होगा, जब आप स्क्रीनिंग टेस्ट को क्लियर कर लेंगे तो आपको लोग बाग बोलेंगे कि भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने स्टेज 1 को क्लियर किया, अब आप स्टेज 2 में जा रहे हैं, जो कि और थोड़ी सी मुश्किल है। लेकिन डरने की बात नहीं है, आप लोग तैयारी अच्छी करके जाएंगे तो आपके लिए कुछ भी चीज़ मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, सो कांग्रेट्स टू ऑल दोज हु क्लियर द फर्स्ट स्टेज ऑफ टेस्टिंग, नाउ यू आर द रियल बैटल स्टार्ट्स। ठीक है, यहाँ पे हारने का कोई सवाल होता ही नहीं है, लेकिन अगर यहाँ से बाहर जाते हैं, यानी कि कॉन्फ्रेंस आउट होते हैं, तो दर्द भी उतना ही ज़्यादा होता है। सबसे पहला जो टेस्ट इसमें होता है वो होता है आपका साइक टेस्ट। देखिए, एक और चीज़ बता चलूँ, जो लोग एएफएसबी के लिए जाएंगे एनडीए के थ्रू, उनका साइक टेस्ट स्क्रीनिंग दे के उसी दिन हो जाएगा। यानी कि सुबह आपका स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ और शाम को ही आपका क्या हो जाएगा, साइक टेस्ट। लेकिन जब आप आर्मी बोर्ड्स में जाएंगे, आर्मी के लिए जाएंगे, तो आपका साइक टेस्ट जो होगा वो स्क्रीनिंग टेस्ट के अगले दिन होगा, यानी कि नेक्स्ट डे सुबह सुबह फ्रेश माइंड के साथ। तो एयरफोर्स में थोड़ा सा ना मेंटल प्रेशर ज़्यादा दिया जाता है। इसमें सबसे पहला होता है आपका थीमेटिक ए परसेप्शन टेट, यानी कि टेट। ये भी पीपीटी की तरह ही है। यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखाई जाएगी, 30 सेकंड के लिए 4 मिनट मिलेंगे आपको सिर्फ स्टोरी लिखने के लिए। यहाँ पे कोई बॉक्स तो होता नहीं है, तो बॉक्स की डिटेल भरनी भी नहीं है। यहाँ पे 12 पिक्चर्स दिखाई जाती हैं। कितनी? 12 पिक्चर्स। 12 में से 11 में पिक्चर्स होती है, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ दिख रहा होता है आपको स्क्रीन पे। लेकिन जो 12वीं पिक्चर होती है वो ब्लैंक स्लाइड होती है। कैसी होती है? ब्लैंक स्लाइड। वहाँ पे आपको सोच के अपनी इमेजिनेशन के थ्रू एक स्टोरी लिखनी पड़ती है ना। और टाइम लिमिट मैंने जैसे कि आपको बताया 4 मिनट मिलते हैं और 30 सेकंड मिलते हैं आपको देखने के लिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फिर आता है आपका वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, यानी कि नाम से समझ में आ रहा है कि यानी कि वर्ड को एसोसिएट करते हुए कोई टेस्ट होगा। यानी कि इसमें क्या होता है, आपके सामने वर्ड्स आते हैं 15-15 सेकंड के लिए, आपको उनको देखना है, एक वर्ड सोचना है, यानी कि एक सेंटेंस बनाना है उस चीज़ के ऊपर, फिर सेंटेंस को आपको कॉपी में डॉजियर में लिखना है। इसके बाद जो तीसरा टेस्ट इसी में होता है वो होता है एसआरटी, यानी कि सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। आपके सामने कोई सिचुएशन आती है, आप उसको पढ़ते हैं और फिर उसके बारे में उसका सोल्यूशन लिखते हैं। मैं आपको एक एसआरटी देता चाहता हूँ। देखिए, मान के चलिए सुनसान रात है, बहुत अंधेरा हो रखा है, आप जा रहे हैं अपने घर की तरफ और तभी सामने से आप देख रहे हैं 2 हट्टे कट्टे मुस्तंडे मेरी तरह आपके सामने आ रहे हैं डंडा लेकर। वो आगे से आ रहे हैं, आप यहाँ से जा रहे हैं। अब आगे क्या? ठीक है, अब आपके मेंटल के दिमाग के ऊपर है कि आप, आपकी मेंटलिटी कैसी है, आप कैसा सोच रखते हैं। वो आ रहे हैं, आप जा रहे हैं। इसका सोल्यूशन आप जरूर लिखिएगा कि आप क्या करेंगे जब आपको सामने से चलते हुए आते हुए 2 लोग दिखाई देंगे जिनके हाथ में डंडा है। सुनसान रात है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट पर। यहाँ पे व्यक्ति से पूछा जाता है आप अपने बारे में बताइए, पर दूसरों के नज़रिए से। यानी कि आपके पेरेंट्स के आपके प्रति क्या ओपिनियन है, आपके टीचर्स का आपके लिए क्या ओपिनियन है, आपके फ्रेंड्स का, आपका खुद का, और आप किस तरह के इंसान आगे चलकर बनना चाहते हैं। यही होता है पूरा साइक टेस्ट। लगभग 2 घंटे लग जाते हैं, लगातार आपको लिखना पड़ता है। इसकी लगती है बहुत सारी प्रैक्टिस बेसिकली। ठीक है, तभी जाकर ये जो टेस्ट है इसमें आप बेटर कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका जीटीओ। जीटीओ बेसिकली डे 2 और डे 3 पे चलता है आपका, एंड इसके अंदर 9 टास्क हैं। ठीक है, 9 टास्क हैं, इस तरीके से बनाएंगे। पहले पूरे ग्रुप्स में आप टास्क करेंगे, 4 टास्क। उसके बाद आपको आधा बांट दिया जाएगा ग्रुप को। जैसे मान लीजिए 8 लोगों का ग्रुप है तो उसको आधा करके 4-4 का कर दिया जाएगा। फिर इंडिविजुअली एक को असेस किया जाएगा, फिर वापस से मर्ज करके आपको असेस किया जाएगा जीटीओ के द्वारा। ठीक है, तो एक सीरीज होती है पूरी। सबसे पहले होते हैं जीडी, इसमें बैक टू बैक 2 ग्रुप डिस्कशन होते हैं अलग अलग टॉपिक्स पे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि करंट अफेयर के लिए मोस्टली होते हैं, और इसके साथ ही जियो पॉलिटिक्स, सोशल टॉपिक्स जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट है ना, रोल ऑफ एनसीसी, इस तरीके की चीज़ें कुछ कुछ आपके सामने आती हैं। फिर होता है आपका जीपी, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। इसमें भी बेसिकली कुछ प्रॉब्लम्स आपको दी जाती है मॉडल के फॉर्म में, और उसके बाद क्या होता है, आपको उस पर एक सॉल्यूशन लिखना होता है। फिर बाद में ग्रुप के साथ में उसको डिस्कशन करना होता है। पीजीटी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है ये, जिसमें बच्चों को दिक्कत महसूस होती है। लकड़ी फट्टा बल्ली वाले जो टास्क होते हैं उसमें अक्सर दिक्कत महसूस होती है, बिकॉज
क्योंकि प्रैक्टिस कहीं मिल नहीं पाती है। सारी चीज़ें आप किताब से पढ़ लोगे, सीख लोगे, लेकिन प्रैक्टिस कहाँ करोगे? प्रैक्टिस के लिए तो लोग लगते हैं ना। तो तभी कोचिंग का एक्चुअली जो ऑफलाइन में होती है ना कोचिंग, उसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा बढ़ जाता है ऑनलाइन से, बिकॉज ऑनलाइन में आपको कंपटीशन ग्राउंड लेवल पर उतना मिल नहीं पाता, लेकिन ऑफलाइन में क्या होता है, आपको कंपटीशन मिल पाता है, इसलिए लोगों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, फिर इसको क्रॉस करते हैं, इसमें 4 ऑब्स्टिकल होते हैं, बहुत 45 मिनट्स का टाइम मिलता है। लकड़ी, फट्टा, बल्ली लगाते लगाते उनको क्रॉस करना पड़ता है। ये सब आपको सीखना पड़ेगा, है ना। इसमें एक बेसिक साइंस फॉलो होता है। ठीक है, फलक्रम और इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानना पड़ेगा, कैंटिलीवर क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा समझिएगा इस चीज़ को। डिटेल वीडियो है पूरी इसके बारे में, 9 GTO टास्क के बारे में, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं, हमारी वीडियो है। फिर GOR, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, ये बहुत ही एंटरटेनिंग रेस होती है। इसे बेसिकली स्नेक रेस भी कहा जाता है और बहुत मज़ा आता है। इसमें 6 ऑब्स्टिकल होते हैं, कभी 6 से 8 फीट की दीवार होती है, उसको क्रॉस करना है। ठीक है, कभी मैश पे यानी कि नेट पे ऊपर चढ़ के जाना है, फिर उतरना है, फिर स्लाइड करते हुए जाना है, फिर उतरना है, ऐसे करके मतलब बहुत सारे अलग अलग चीज़ें होती हैं। बहुत मज़ा आता है इसको करने में। ठीक है, काफ़ी एंजॉयमेंट होता है। हाफ ग्रुप टास्क बिल्कुल PGT की तरह, जैसे कि मैंने बताया था, पहले 8 का ग्रुप है, आधा करके हाफ कर देते हैं। ठीक है, एक ऑब्स्टिकल रहता है, आप 4 लोग पहले इसको करोगे, फिर अगले 4 लोग वापस से उस चीज़ को करेंगे, लेकिन जब दूसरा ग्रुप कर रहा होगा ना, तो आप एक दूसरे को देख नहीं सकते बेसिकली। लेक्चरेट पे आते हैं। लेक्चरेट में मिलते हैं आपको 3 मिनट, कोई टॉपिक मिल जाएगा अचानक से। ठीक है, जैसे कि ब्रिक्स मिल गया फॉर एग्जांपल, है ना, कि इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में आपको जानना मिल सकता है। और भी कुछ इजी टॉपिक्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि माय बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि इंसान की सोच कैसी है, उसने कितनी नॉलेज रखता है, कितना कॉन्फिडेंस है उसके अंदर, सब चीज़ें जज होती हैं किसके अंदर, लेक्चरेट के अंदर। 3 मिनट मिलते हैं डिलीवर करने के लिए, यानी कि सोचो तुरंत एक टॉपिक मिला, आपने पर्ची पे देखा टॉपिक कौन सा है। ठीक है, 4 टॉपिक होंगे, उसमें से एक आपको सेलेक्ट करना है, आप गए 3 मिनट में प्रिपेयर किया, आके 3 मिनट तक डिलीवर करना। ठीक है, ये होता है आपका किसके अंदर, लेक्चरेट के अंदर। ये पहले दिन पे होता है। फिर होता है आपका GTO का अगला दिन जब शुरू होता है, माने कि 6 टास्क जो है वो पहले दिन हो जाएंगे GTO के, यानी कि वैसे तो वो तीसरे और चौथे दिन हो रहा है GTO, ठीक है, या दूसरे या तीसरे दिन हो रहा है, लेकिन उसमें भी 2 दिन है, यानी कि GTO कितने दिन तक चलता है, टोटल 2 दिनों तक। तो पहले दिन में होते हैं GTO में 6 टास्क, और दूसरे दिन में होते हैं उसमें बाकी के 3 टास्क, टोटल 9 टास्क होते हैं ना इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल। इसमें भी 3 मिनट में आपको 10 ऑब्स्टिकल, जिसमें नंबरिंग होती है 1 से लेकर 10 तक, आपको उनको पूरा क्रॉस करना पड़ता है। इसके साथ ही फिर आता है आपका अगला कमांड टास्क। यहाँ पे आपको कमांडर बनाया जाता है, और फिर आप 2 सबऑर्डिनेट्स की मदद से एक टास्क को पूरा करते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ कैसे कैसे टास्क होते हैं। जैसे कि बोल देंगे, एक गोला सा होता है, बीच में एक बकेट टाइप की रखी होती है, उसमें बोल देते हैं कि यार ये जो बकेट है, ड्रम है, जो भी चीज़ है, ऑब्जेक्ट है, उसको आपको उल्टा करना है। उसको बेसिकली कंसिडर किया जाता है एक बॉम्ब की तरह। बॉम्ब डिफ्यूजल टास्क, आइलैंड वाले टास्क, और बहुत ही कठिन कठिन टास्क और बहुत मज़ेदार टास्क होते हैं। ठीक है, इस सब की प्रैक्टिस भी आपको मिल जाएगी, और देख सकते हैं आप यहाँ पे कैसे लोग कर रहे हैं इसको, और कैसे ये लोग इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल कर रहे हैं, तो ये सब भी आप देख सकते हैं। फिर होता है फाइनल ग्रुप टास्क, ये भी ईजी होता है, पूरे ग्रुप को वापस से मर्ज करा दिया जाता है। ठीक है, और फिर वो टास्क होता है। एंड फाइनली जब आपका स्क्रीनिंग टेस्ट हो गया, GTO हो गया, है ना, कभी कभी ये सीक्वेंस ऊपर नीचे चल जाता है, कभी इंटरव्यू पहले हो जाता है, GTO बाद में, कभी GTO पहले और इंटरव्यू बाद में। फिर होता है आपका पर्सनल इंटरव्यू। यहाँ पे आपका इंटरव्यू चलता है लगभग 45 to 50 मिनट्स चलता है। यहाँ पे जो एक डिप्टी प्रेसिडेंट के लेवल के लोग भी हो सकते हैं, है ना, विंग कमांडर लेवल के हो सकते हैं। कई बार वहाँ पे जब आप आर्मी बोर्ड में जा रहे हो तो लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के लोग भी हो सकते हैं, है ना। प्रेसिडेंट है तो ब्रिगेडियर लेवल का व्यक्ति भी आपका इंटरव्यू कंडक्ट कर लेता है। ठीक है, तो उसमें आपको आपके बारे में सब कुछ जानते हैं। ठीक है, आपकी नॉलेज कितनी है करंट अफेयर्स के बारे में, आपके खुद के बारे में, आप दोस्तों के बारे में, परिवार के बारे में, आपकी एजुकेशन के बारे में, आपकी हॉबीज़, इंटरेस्ट, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, आपकी NCC जर्नी, जो कुछ भी आपने किया सब के बारे में वो जानते हैं। ठीक है, और फिर आपसे उसके बेसिस पे सवाल पूछते हैं। फाइनली 5वें दिन होती है आपकी कॉन्फ्रेंस। उस दिन वो लोग मिलते हैं, बैठते हैं, आपका रिजल्ट डिसाइड करते हैं, और आपके सामने बाद में आके आप डिस्क्लोज करते हैं कि भाई आपका रिजल्ट ये रहा। कॉन्फ्रेंस के लिए बेसिकली समझा दूं, अगर आपको बुलाया जाता है, आपको बैठाया जाता है, आपसे कुछ सवाल जवाब किए जाते हैं, तब आपको आपका रिजल्ट नहीं बताया जाता। रिजल्ट बताया जाता है एक कॉमन हॉल में, जब आप सारे लोग बैठे होंगे तभी अपना पूरा रिजल्ट कंपाइल करके लाएंगे और आपको बताएंगे कि भाई जो आप 30-35 बच्चे जो स्क्रीनिंग के बाद बचे थे, उसमें से 5, 6, 10 जितनों का भी हुआ है बताएंगे। कई बार एक का भी नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए तैयारी पूरी करके जाया करो और पढ़ के जाओ। ठीक है, आगे चलते हैं। तो बस यही था सब कुछ, पूरी जानकारी। इसके बाद होता है मेडिकल्स वगैरह, उसकी वीडियोस भी हम लाते रहेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।